जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव हरि जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो। आज सत्संग के प्रथम दिवस में महाराज के धाम गमन के बाद कुछ भाव कुछ ऐसे प्रकट हुए थे, दो शब्द, तो 3 दिन में अपना भाव थोड़ा बहुत प्रकट होता रहेगा। आज निवेदन किया महाराज जी से, श्री श्री नारद कुंड वाले महाराज जी जो विराजमान हैं, तो महाराज जी के सानिध्य में ये सन 75 में वृंदावन में शरीर के 9 वर्ष की उम्र में गुरु जी की शरण में आए महाराज जी। तो हम तो सन 80 में आए थे और हमको तो बाबा जी ने बनाया, सही बात तो ये। तो फिर इस सत्संग के रास्ते पर, समाज गायन के रास्ते पर जो भी आश्रम में ठाकुर जी की कृपा हुई, महाराज जी के द्वारा हुई, तो मेरी इच्छा हुई कि मरते जीते एक बार थोड़ा सा कर ले महाराज जी को भी, तो कृपा करके आए हैं नारद कुंड में। अच्छा, मेरा ये भाव है यहाँ, देखो एक बात ध्यान रखिए, प्रकट जब तक प्रकट नहीं है, प्रकट में श्रद्धा नहीं है, तो अप्रकट में श्रद्धा प्रमाणित नहीं मानी जाएगी। इसलिए जो ये गुरुदेव उत्सव है, इसमें मेरे हृदय का मूल भाव ये है कि प्रकट में गुरुदेव के द्वारा प्रकट कृपा क्या हुई और गुरु जी की क्या महिमा हमने आंखों से देखी, क्या हमारे चित्त पर उसका प्रभाव पड़ा, कैसे थे महाराज। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और गुरु जी महाराज और आचार्यों में भेद नहीं है। श्री हरिदास के तुम्हारी आप बिहारी एक ही रूप अनूप विराजत श्री बिहारी देव महाराज कहते हैं। लेकिन प्रगट में जब तक जिन गुरुदेव से मंत्र लिया है उन गुरुदेव में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक भैया आगे का रास्ता खुलेगा नहीं। तो इसलिए जिनका संग विशेष प्राप्त है, हमारे मन में भाव आया कि अब के उत्सव में उन्हीं के द्वारा कुछ थोड़ा सत्संग लिया जाए। अपन लोग तो इतना कुछ उस विषय में जानकारी भी नहीं है, तो आज महाराज जी का निवेदन कि जब तक नहीं आ रहे तब तक हम समय खींचें। फिर जो महाराज जी के जीवन में महाराज जी के साथ रहे, कुछ ऐसी सी बात बताएंगे, महाराज जी ने हमको ये बताया वो बताया। वो जो भंडार इनके पास है वर्तमान में किसी के पास नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था महाराज जी आ गए थे। अब पढ़ना लिखना जो कुछ भी है तो गुरु जी की कृपा रही। तो महाराज जी से प्रार्थना है कि गुरु जी के विषय में जो भी प्रगट में आपको स्मृति सब याद होंगी। हमें तो कुछ याद थी, कुछ भूल गए, पर बाल्यावस्था की बात याद रहती है जीवन भर। इसलिए प्रार्थना है जब तक मस्ती से महाराज जी 6 बजे तक का समय है। थोड़ा जाम वाम लगने लगता है, फिर कितना मारते हैं। श्री गुरु चरण कमले नमः। श्री गुरु परम दयालवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मुख्यमूलम गुरु
श्रीमद्हंस समारंभं शनकादिक मध्यमाम् श्रीनारदयुतां शुद्धं निम्बारिक परिबृंहताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। नमः कुञ्ज विहारिणै नमः कुञ्ज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सखे अवतारिणे रसाधारं रसिकेश्वरं युगल प्रेम स्वरूपणं वन्दे श्री हरिदास पदारविन्दं नित्य विहार प्रदायकं नित्य विहार प्रदायकं रसिक नृपति कुलभूषणं वृंदारण्य निवासनम श्री राधा चरण पदाम्बोजम नमाम्यहं 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 नमाम्यहं। श्री गुरुदेव की चरण की बार बार बलिहारी हो। परम करुणा में आनंद में रस में प्रेम स्वरूप रस स्वरूप आनंद स्वरूप श्री श्यामा श्याम जुगल सरकार बांकी बिहारी जी महाराज रसकानंद पत्र श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की विशेष अनुकंपा से आज हम सभी लोग भक्तमाली मुखिया जी श्री किशोरी सरन जी की यहाँ पे गुरुदेव का उत्सव मना रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है। इस मार्ग में बिना गुरु के कुछ नहीं है, गुरु कृपा ही केवलम। कबीर जी कहते कबीरा तीनर अदम है जो गुरु थे कहते और हरे रूठे तो ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। स्वामी ललित मोहन देव जी कह रहे हैं गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य ते कछु न ले, शिष्य भी ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। गुरु परंपरा आज से नहीं है, वैदिक काल से हमारी गुरु परंपरा है। क्रमशः चली जाए। परंपरा दो होती हैं, एक नाद सृष्टि एक बिंदु सृष्टि, सनकादिक और जनकादिक। संसार में जो पुत्र आदि होते हैं वो बिंदु सृष्टि है। वो गुरुदेव के द्वारा कान में जो मंत्र दिया जाता है वो नाद सृष्टि है। हमारा ये वैष्णव धर्म आज से नहीं है। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी वचन का सिद्धांत में उल्लेख करते हैं। एक बार श्री सनकादिक जी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, 5 वर्ष के रहते हमेशा। देखत बालक बहुकालीना पूर्विशामप्य पूर्वजा, पुरखों के पुरखा है। कुछ चर्चा चल रही कहीं एक जगह, तो गृहस्थी कह रहे बोले महात्मा कहाँ से आए, हमने से ही तो पैदा भाई। पर कान खोल के सुन लो, पहले महात्मा पैदा भाई। बोले बांके बिहारी लाल पहले सनकादिक जी पैदा हुए मानस सृष्टि में है। हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। तो एक बार भ्रमण कर रहे थे तो एक गंध ने उनको खींचा। बोले कोई लौकिक गंध तो हमको खींच नहीं सकती माया। उसकी तरफ खींचते खींचते गए, वैकुंठ में पहुंचे।
तो देखेगा भगवान विराजमान है, उन्होंने प्रणाम किया जा करके, तुलसी की गंध थी। श्री ठाकुर जी ने कहा आज से इसकी कंठी पहनो, तिलक धारण करो और प्रचार करो। भगवान ने स्वयं सनकादिक जी को कंठी बांधी, तिलक लगाया। सनकादिक जी ने श्री नारद जी को प्रदान किया। नारद जी थे सभी संप्रदायों में शुरू हुआ। नारद जी शिष्य आज नारद गुरु जानो से लिखा है। श्री नारद जी के श्री मार्काचार्य जी उसी परंपरा में 63वें नंबर पर जाके रसकंदन शिरोमणि श्री स्वामी हरदास जी महाराज हुए। गुरु परंपरा निजमत सिद्धांत में इसी वर्णन है, ललित प्रकाश में भी वर्णन है। और पुरानी एक कृति थी श्री नारायण देव जी की गुरु परंपरा संस्कृत की, एक रसिकदेव जी की गुरु परंपरा संस्कृत में पूरा विवरण प्राप्त है। संस्कृत में पूरी गुरु परंपरा उसी का पीताम्बर देव जी ने फिर हिंदी में किया। तो इस मार्ग में गुरु परंपरा की विशेष महत्ता है ना। गुरुविन भवने तरह न कोई जो विरंच शंकर सम होई है। गुरु जी एक प्रसंग सुनाते थे। परम सत्य आदरणीय अनंत श्री संपन्न श्री श्री कज्जारानंद श्री गोस्वामी श्री राधाचरण दास जी महाराज, जिनका का हम लोग उत्सव कर रहे हैं। 1974 में महाराज जी प्रकट हुए थे इसी 81 को। अब 80 चल रहा है, क्या 80 शुरू हुआ अभी नहीं हुआ, क्या 80 चल रहा है। हाँ तो 100 साल से ऊपर हो गए हैं। हाँ तो इसी 81 को महाराज जी का प्रकट हुआ था। तो बड़ी कृपा रही संतों की, ब्रज में ही जन्म मिला। आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री लक्ष्मीदास मोहनी बाबा बिहार वन वाले, श्री भक्ति माली जी महाराज के मौसेरे भाई थे। वही भक्तमाली जी को लेकर के आए थे वृंदावन। जामनेर गांव है गुना जिले में, यहाँ उनकी प्रकट स्थली है। उनकी भी बड़ी बहुत ही दिव्य कथा है। तिवारी ब्राह्मण परिवार से थे और बहुत ही उदार स्वभाव के थे। उनका नाम था लक्ष्मी नारायण तिवारी। पिताजी का नाम था श्री नाथुराम जी तिवारी, माता जी सरयू बाई। एक बहन थी श्यामा, एक छोटे भाई थे जगदीश। बहुत दिव्य कथा है, प्रसंग आ गया है, बताऊं गुरु जी से जुड़ा हुआ है। संतों की सेवा बहुत करते थे वो। मोरकुटी पे मुखिया श्री स्वामी शरण जी महाराज जी विराजमान थे। श्री स्वामी राधा प्रसाद देव जी के शिष्य मुखिया थे हमारे। पूरी परंपरा है, लेकिन हम मुखिया परंपरा यहाँ तो नहीं। तो समाज में हर एकादशी को जागरण करते थे। 12 द्वारी में यहाँ ठहरते थे उस सब के समय रमन रीति में चल बिहार में। और उनके शिष्य श्री नवेली शरण जी थे मुखिया। उनके श्री रमन दास जी महाराज तेरी वाली बगीचे में, उनसे हमारे गुरु जी ने समाज सीखी बेच लिया। तो भाइयों कहा पहले जमात चलती थी महाराज जी, संतों की जमात आई। वो गांव के बोहरे भी थे, जैसे पैसा देते लोगों को। तो जमात आई तो उन्होंने कहा हमारे घर चलो प्रसाद पाने के लिए। तो महंत जी तो सीधे थे, पर उनके अधिकारी थे थोड़ा टेढ़े स्वभाव के थे। बोले ऐसे नहीं चलेंगे, प्रसाद तो हम पाने चलेंगे, पर 5 रुपया भेंट करनी पड़ेगी। चांदी के रुपए चलते थे उस समय, 1 रुपया भी बड़ा दुर्लभ था। हमारे देखते देखते ही हमने नारद कुंड पे 90 में गए, 91 92 में ईट ली तो 250 रुपया की 1000 ईंट आती थी। अब 8000 की आ रही है। तो उन्होंने की ठीक है, पैसा तो घर पे होंगे। गए, कीर्तन हुआ, प्रवचन हुए, ठाकुर जी का भोग लगा।
श्री स्वामी शरण जी महाराज की तो शिष्य थे ही, तो घर में ठाकुर जी की पूजा पद्धति थी। अब बोले प्रसाद जब पाएंगे पहले भेंट दो। बोले लाता हूँ। जा करके गए, देखे तो पूरा घर देखे खाली 2 रुपये निकले चांदी। अब बोले हम प्रसाद नहीं पाएंगे जब तक भेंट नहीं दोगे। बड़े दुखी भाई अपने गुरुदेव स्वामी शरण जी महाराज का ध्यान दिया, बिहारी जी से रोने लगे। अब कह रहे तो कहा भूखी संत जाएंगे जमा, हंसी होगी। लोगों से कहा, सब बोले हम पे पैसा का, हम तो आपसे ही उधार लेते हैं। एकदम रोए बिहारी जी के सामने। बिहारी जी ने कहा निसंकोच हो के जाओ, 2 रुपये आए, इनको ही भेंट कर दो, साष्टांग प्रणाम करो। भेंट करी, साष्टांग प्रणाम करी। अधिकारी बोले और कहाँ गए? बोले महाराज जी 5 हैं। बोले कैसे? बोले 2 हाथ 2 रुपया 1 माथ। मैं समर्पण हो गया। ये कहा तो बोले वाह। तुरंत वही खाते थे, वृंदावन में जमुना जी में लाके फेंक दिया। विरक्त हो गए। उनकी बहन थी श्यामा दासी, वो भी जो है ना ये अयोध्या वाली कुंज यहाँ रहे, हाँ यहाँ, वो विरक्त हो गई। छोटे भाई थे जगदीश, वो भी विरक्त हो गए। जय बिहारी दास जी जिन्होंने मेरे को नाल पे बैठाया है। कोई भक्तमाली जी को लेके आए, वही हमारे गुरु जी श्री गुरुदेव जी की चर्चा चल रही है। घर को छोड़ के 16 साल की उम्र में मथुरा में बगीचे, मुरलीधर वाली बगीची, वहाँ रहते थे। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज निकुंज प्रवेश कर गए। श्री रणछोड़ दास जी महाराज केवल 2.5-3 साल गद्दी पर विराजे, उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। स्थान की स्थिति गड़बड़ हो गई। तो श्री भगवान दास जी के एक शिष्य थे श्री राधा रमन दास जी, उनको बिठाया तो व्यवस्था नहीं संभली, व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। अब इधर मौनी बाबा श्री लक्ष्मी दास जी मथुरा से गए और मथुरा से गुरु जी को लेकर के 16 साल की अवस्था थी। हाँ, मौनी बाबा। और पूज्य गुरुदेव का नाम था घर का रंगनाथ चतुर्वेदी। घर का नाम था श्री रंगनाथ चतुर्वेदी। पिताजी श्री भगवान जी पंडित, माता श्री नर्मदा देवी। 6-7 भाई थे। महाराज जी 4थे नंबर के थे। शुरू से ही उनकी रुचि रामायण में रही। बाल काल में भी रामलीला में राम जी का अभिनय किया, रामायण पढ़ते थे। श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी। तो श्री राधारमन दास जी की स्थिति में आश्रम की थोड़ी गड़बड़, वही कालचक्र है। सब ने मौनी बाबा महाराज से कहा। मौनी बाबा सबसे वरिष्ठ थे, बुजुर्ग थे, सिद्ध थे, वैसे भी पटवारी थे, पढ़े लिखे। उनके छोटे भाई श्री जय बिहारी दास जी, उन्होंने जिंदगी में कभी हारे 56 मुकदमा जीते। तो समाज में बैठे थे सब स्थान में। तो रमनदास जी महाराज मुखिया थे, श्री नवीलेश्वर जी महाराज के शिष्य, वो स्वामी शरण जी के तेरी वाली बगीचे में रहते थे। देखा 16 साल की अवस्था थी, दिव्य भव्य सुंदर चतुर्वेदी परिवार से। बोले इनको बनाए। तो मुखिया जी बोले मुखिया का पद विशेष होता ही है, कैसे का कोई चुआ फुआ है वो का। भाई शांति से सुनो तो सुनाओ, नहीं मैं तो जाऊं, हल्ला गुल्ला मत कर। चलो थोड़ा सा कीर्तन कर। जय श्यामा जय कुंज बिहारी, जय जय श्यामा जय कुंज बिहारी, जय श्यामा। जल्दी मत करें। श्री वृंदावन
वृंदावन यमुना प्यारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। जय राधा कुंड जय गोवर्धन। जय राधा कुंड जय गोवर्धन। जयति मधुपुरी जय जय मधुवन। जयति मधुपुरी जय गोवर्धन। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। जय वर्षाणो जय नदकाम। जय वर्षाणो जय नंदगाम। जय जय गोकुल रावल धाम। जय जय गोकुल रावण धाम। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी। जय बंसी वट जय जय निधिवन। जय बंसी बट जय जय निधिवन। जय बंसी वट जय जय निधिवन। जय बंसी बट जय जय निधिवन। श्री स्वामी जू रसिक शिरोमन। श्री स्वामी जो रसिक शिरोमणि। श्री स्वामी जू रसिक शिरोमन। श्री स्वामी जो रसिक शिरोमणि। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। जय श्यामा जय कुंज बिहारी। श्री वृंदावन यमुना प्यारी।
पूज्य गुरुदेव को मथुरा से श्री मोहनी बाबा महाराज, नाम तो लक्ष्मीदास था पर मौन रहते थे, पहले सब मोहनी बाबा कहते थे। लेके आए, समाज में बैठे, 16 साल की उम्र थी, दिव्य स्वरूप था। संतों में चर्चा चली, मुखिया जी बोले श्री रमनदास जी महाराज बोले नई माटी न जाने कितकू मुड़ जाए। सब संतों ने कहा बोले मुखिया जी आप वयोवृद्ध हैं, अभी तो ये बालक हैं, आप अपने पास रखो, व्रत भेज दो, नामकरण और समाज सिखाओ। स्वामी जी घर में समाज की परंपरा है। श्री रमनदास जी के बारे में गुरुदेव बताते थे, सांबरो शरीरो लंबे तगड़े हैं, आटे की भिक्षा लेके आते, छाछ लाते, सिर पे धर के लकड़ी घसीटते हुए लाते, और मधुकरी रोटी बना कर भोग लगा के सिखाए हुए बारे में प्रसाद बाबा समाज सिखाए बारे इतनी उत्कंठा थी। और हमारे ताऊ ऋषि मदन मोहन दास जी वो थोड़े स्वभाव के टेढ़े, तो कऊ बात पे वो है तो मैंने कहा करो टेढ़ी वाली बगीची पे श्री रमन दास जी महाराज ने मेरे पाम पकड़ के नीचे लटका दिया, घबरा गए। तो मैंने नहीं सीखी, मैंने ब्रह्मचारी जी से समाज सीखी, एर फेरे थोड़ा सा। तो महाराज जी रहे उनकी सन्निधि में, उनने ही व्रत भेज दियो, रंगनाथ जी थे श्री राधा चंद्रदास जी नाम धरो, और समाज सिखाई जो स्वामी जी की परंपरा में चली आ रही है समाज हमारे में। स्थान में आते जाते हैं, स्थान की थोड़ी स्थिति बिगड़ी तो पूज्य महाराज जी ने महंती जी से कहो, श्री राधा रमन दास जी से, करुआ ना भरे जाए रे, रज की सोहनी ना हरे, बोले तुम कर दे करो ना। तो गुरु जी खुद जाके गुरु जी ने बताई है ये सारी बात है। सोहनी सेवा करते, करुआ भरते जा करके, थोड़ा सा कुछ समय को ऐसा खेल भय उत्सव होना ही बंद है, खाली टेरी वाली बगीचे में उत्सव होते, वहाँ जाना ही बंद है स्थान। क्यों राधा रमन दास जी पहले सागर जिले के उनकी जन्म तो पहले वो रंग जी के थे, आचार्य भाव उनके मन में ज्यादा था। तो स्थिति खराब भई तो गुरु जी कह रहे हमने देखो जब साधु यहाँ आए ना रहना रे, तो मंदिर बंद करके चाबी टांग के महंती जी को प्रणाम करके बेवलपरा वाली खिड़की निकल गए। और गुरु जी के संग में एक संत और रहे, देवादासी महाराज खाप चौक वाले मित्र रहे आपस में, राजन दास जी गुरु जी। तो कुसुम सरोवर पे रहे, भिक्षा मांग के रहे, तो इतना ऊपर छतरी से गिर गए देवादास जी। तो महाराज जी बोले अब तो ठीक नहीं। फिर पूज्य महाराज जी पहुंचे पिसाई वाली झाड़ी में, आपको नाम पिपास वन है। ब्रज में कितने वन हैं आप लोग सबरे बड़े बड़े विद्वान हैं, बताया जाए 384 वन है ब्रज में। 12 वन 12 उपवन 12 अधिवन 12 निजवन 12 रहस्यवन 12 केलवन 12 सुखवन, ऐसे करके 384। कोई पढ़ो लिखो तो जोड़ लो, अभी बैठ जाएंगे ठीक गाड़े है। 12 दाड़े 120 120 120 3 से 60, 12 दूनी 24, कितने हो गए? अरे बोलो गूंगे बहरे हो है गए ना। हाँ, पुरानो एक ग्रंथ हो, नवल पंडित जी प्राण वल्लभ जी विराजे ध्यान हो वहाँ पे कबाड़े में। हाँ नहीं मोल भागवत, मूल भागवत पाठ करो करो, मैं तो जान गुना हो जाता है। तो वहाँ एक ग्रंथ में लूँगा ब्रज महात्यम संस्कृत में, तो वहाँ में वर्णनों को 384 बने हैं ब्रज में। माँ एक पुस्तक पुराना पढ़े रहते का तो पुरानी जीर्ण अवस्था में एक ग्रंथ हो ब्रज महात्यम, कोई नमाग संप्रदाय के संत भाई उनकी उनने संग्रह कर, तो वहाँ में लिख लो 384 वन। 12 वन तो वृंदावन में ही है, पता है ना, बता तू बड़ो बनन में डोले भंडारो खा, तो कौन कौन से 12 वन वृंदावन में ही।
श्री निधवन, किशोर वन, सेवा कुंज, कैवार वन, अटल वन, प्रमोद वन, सघन वन, निकुंज वन, राधा वन और मोहिनी वन, ऐसे करके 12 वन तो वृंदावन में ही है। बना नाम समूहित वृंदावन, वनम वृंदावनम प्रसप्य नवकाननम। उपनंद जी ने कहा नंद बाब जी, नवकाननम 9 ककार युक्त वनों से युक्त है। वृंदावन को मैंने चिंतन किया, अर्थ ऐसे तो तुलसी को वन, राधिका सहस्र नाम में श्री राधा रानी को भी नाम वृंदा है, राधिका सहस्र नाम। पर चिंतन में आयो वृंद शब्द है समूह, जैसे कोई इकट्ठो ना वृंद, वृंद वृंदो वृंदा बहुवचन है। बना नाम समूहित वृंदावन, चारों तरफ से जो वनों से घिरे हुए हो, बीच में वो बना नाम समूहित वृंदावन। तो श्री महाराज जी बड़ी सावधानी से, बड़ी श्रद्धा भाव से गुरुदेव ने श्री रमनदास जी महाराज की सेवा करी, समाज ग्रहण करी। या देखी स्थिति तो वो वहाँ गोवर्धन नारद कुंड भी गए, महाराज जी ने हमें बताई, कला भाषा में हम भी मांग गए वीरान तो फिर महाराज जी चले गए पिसाई वाली झाड़ी, पिपास वन में, बता ना पिपास का अर्थ कि ना ठाकुर जी माँ श्री जी के दर्शन के लिए तरसते रहे, पिपास लगी, प्यास कहते हैं पिपास विशेष रूप में प्यास। तो श्री जी ने दर्शन दिए, लीवा को नाम पिपास वन है। वर्तमान में पिसाई अपवरंश बहुत है गए हमारे जगह को। अब जैसे गोवर्धन में जतिपुरा है, जतिपुरा नहीं है, उसका नाम गोपालपुरा है। चेतन महाप्रभु के काका गुरु जी आए, 3 दिन भूखे बैठे रहे। ठाकुर जी बोले यहाँ तो मैं हूँ मांग के खाऊं, ऐसा मत मरे तू। तो जति सन्यासी थी कहीं बातें, जतिपुरा नाम पड़े। अपवरंश बहुत है, प्रसंग याद आएगा, सुनाई नहीं, अच्छी सी बात है। ब्रज के ऊपर ग्रंथ लिखो है, ब्रज रहस्य दर्पण, गुरु जी कृपा से अभी तक 27 ग्रंथ तैयार रह गए। आप जहाँ है बरसानो, बरसाने को नाम बरसानो नहीं है। तीनों देवताओं ने तपस्या करी, भगवान विष्णु को गोवर्धन के रूप में, ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत भी बोले भाई, शंकर जी नंदीश्वर पर्वत के रूप में। तो वाको नाम पौराणिक नाम है बृहत सानु, बृहत माने बड़ी बड़ी, सानु माने शिखर। श्री नंद बाबा गोकुल विराजे, वृषभान जी के पिताजी मही भांजी रावल में विराजते, किशोरी जी को प्राकट रावल में भयो ब्रज लीला मही भांजी। तो वहाँ बार बार जब दैत्य आ रहे, नंदीश्वर पर्वत पे श्राप हो, यहाँ कोई दैत्य नहीं आ सके। तो नंद बाबा ने देखो बार बार अगसुर बकासुर तृणावृत कैसे कैसे दैत्य आ रहे हैं, तो वहाँ बसे। तो वृषभान जी ने सोची, बहुत मित्रता आई, वो भी वहाँ बरसाने वृतसानु में बसे। तो वाको नाम पर को वृषभानु नगर, वृषभानपुर, वृतसानु से वृषभान नगर, वृषभानपुर पलाइन में पदन में आ गया। जब बरसानो नाम कैसे भयो, आपने नहीं सुनी होगी, बहुत प्यारी कथा है। जब श्री ठाकुर जी बछड़ा चराते गायन के पहले, तो पहले सगाई बच्चापन में है जाती, सगाई की चर्चा चल रही ही, तो श्री ठाकुर जी बिलासगढ़ के ऊपर खड़े हैं कि बंसी बजा रहे। ठाकुर जी तो बहुत, गुरु जी हमारे श्री रामानुजाचार्य से भागवत पढ़ी तो बताते भागवत में हमें वेणुगीत में वर्णन, सरतो पशुष्यन, यमुना जी तो एक ही, फिर सरतो बहुवचन कैसे आए, सरता सुष्यन होना चाहिए। तो गुरु जी बताते, जब यमुना जी समुद्र में पहुंचे तो और सारी नदी कहती, बहन तू तो ठाकुर जी के दर्शन करे, तो मैं स्नान भी करें, पान भी करें, हमें कैसे दर्शन हो। बोले आ जा, हम तो नदी हैं, कैसे आ सके, ऋषि तो पैदल जा सके, तुम नदी हैं। श्री यमुना जी ने कहो, यादना ठाकुर जी बंसी बजाएंगे, मेरा प्रभाव रुक जाएगा। बंसी बजाए प्रभाव रुक जाता है, वही रास्ता से आ जाएंगे। श्री ठाकुर जी ने बंसी बजाई, यमुना को प्रभाव रुक गए, वही रास्ता से सारी नदी आ गई, दर्शन करेंगे।
फिर रवि ये सारे तो बस रूढ़ बात है। तो ठाकुर जी ने बंसी बजाई, जीव जंतु इस तरह रहेगी जैसे स्वामी जी के गान पे भय बंदर कूद रो तो मैं लटके रहेगो, चरैया चौको दे रही तो यूं कर रही, मोर नाचते नाचते खड़े हो गयो। तीनों लोग प्रभावित हुए। श्री राधा रानी की जो मैया है कीर्ति मैया, कहाँ की कीर्ति मैया? मुखराई की तो मुखरा धाई है ना, मुखराई नंसार नहीं। बड़े राज परिवारों में बच्चा को दूध पिवाए वाली उन्होंने धाए कहें, बच्चा खिलाए वाले। कीर्ति मैया की जन्म स्थली कन्नौज है। कन्नौज राधा रानी की ननिहाल है। अग्नि से प्रकट वही कीर्ति मैया भी साधारण थोड़ी। तो कीर्ति मैया बोली शकीन थे ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी इंदुलेखा चित्रा चित्रांगदा तुंग विद्या। बोले अरे लालियो, बोले हाँ बंसी की आवाज आ रही है, जाके देखो तो सही कहीं नंदलाला आए हैं का? इनके अलावा ऐसी बंसी तो कोई जाना ही नहीं। सखी भगी भगी गई, ठाकुर जी मत तो होकर के बंसी बजा रहे, चरण टेढ़ो करके सब पेड़ झूम रहे एकदम। जैसे स्वामी जी ने जब मल्हार गाई तो पूरे वृंदावन का वातावरण ही बदल गया, हरी हरी भूमि है। तो सकीन ने दर्शन करे, वो एक के मोहित है कि इतने सुंदर, इतनी बड़ी कलाकारी है। ब्रज में कोई अस्त्र शस्त्र ना उठायो, ठाकुर जी ने खाली बंसी की धुन पे पछाड़ पछाड़ के मारो। भगी भगी आई, अरे मैया अरे मैया। बोले हाँ बेटी का भयो? राधा को बर कैसो है? अरे मैया राधा को बर बहुत अच्छा। कैसो? बोले बर श्यानो है, श्यानो है, बर श्यानो है। शाने के दो अर्थ हैं ब्रज में, शानो माने बड़ो, शानो माने चतुर। भाई को अपभ्रंश है कि बरसानो नाम पड़ गए। बोले वहां की बिहारी चतुर गए तो बरसानो है, बाको अपभ्रंश है कि बरसानो नाम। गुरु जी की प्रेरणा से हमने ब्रज की पूरे लिखो, ब्रज रहस्य तर्पण नाम से। तो अष्ट गुरु जी चले गए पिसाई की झाड़ी में, और वहाँ ये ध्यान रखो स्वामी जी की उपासना सबसे अलग है, तो संप्रदाय निम्मार्ग है। समझ लेना कान खोल कर जो प्रमाणित है। तो श्री निम्मार्ग संप्रदाय में गोपाल मंत्र का अनुष्ठान चला आ रहा है। गुरु जी ने मेरे को सबको नहीं, तो फिर माँ महाराज जी ने अनुष्ठान किया, 2 पुनश्चरण किए, 6 महीने सफल रह गए। ब्रजवासिन से मधुकर लेके तो गुरु जी बताए। बोले फिर हम गए बरसाने श्री जी के दर्शन करके पास में बता। तो बिलासगढ़ जहाँ अभी मैंने प्रसंग बताया ना, तो वहाँ बहुत सिद्ध संत रहते, श्री हंसदास जी महाराज, बंसीदास जी गुरु जी। हंसदास जी श्री गोपाल दास जी के शिष्य थे। गोपाल दास जी उस सभी जिन्होंने निम्मार्ग जयंती शुरू करी है। और निम्मार्ग जयंती कौन शुरू कराई? श्री दंपत संपत सरन जी वक्तमाल के जो कि हम स्वामी जी के अनंत ने सब होना चाहिए, हमारे तो हुए। बोले हम तो कछु जाने ना, पैसा कातिला में तुमने रसायन बनाए वो सिखाई दिए। सोनो इतना ही बनाइयो जो उस समय खर्च हुए, लोग मत करें। तो गुरु जी जब बरसाने गए तो वहाँ भाषा में हंसदास बाबा बड़े सिद्ध पुरुष है, ब्रज के महान संत ने कई ग्रंथ लिखे। मार्ग प्रभा नाम को ग्रंथ लिखे, भक्तन की चर्चा जाके प्रणाम करी। तो श्री हंसदास जी ने आसन दिया, आओ महंती जी बिराजो। गुरु जी बोले हमें बड़ा संकोच लगा, इतने बुजुर्ग संत ऐसे कह रहे, हमने हाथ जोड़े। तुम्हारा जी बोले नहीं नहीं, हम कह रहे हैं हमारी बात झूठी नहीं है, तुम स्वामी जी की गद्दी पे बिराजो। फिर वहां से रमन रीति में एक सिद्ध संत रहते पंडित श्री रामकृष्ण दास जी, जयपुर की जन्मभूमि पंडित बाबा के नाम थे। गोविंद जी के संग में वो कंचन खेलो करे ऐसे वहां पर से। वहाँ प्रणाम कर भी गए गुरुदेव,
तो उनने भी कही, अरे आओ महंत जी। तो महाराज जी को संकोच लगा, तो नहीं आप हमारे पूजनीय है व्यवहार। तो 3 साल महाराज जी भ्रमण किया। फिर क्वार की जो दशहरा आवे है, दशहरा में महाराज जी को गद्दी उत्सव है, सब रे संत में तन्ने मिलके पूज्य गुरुदेव को गद्दी पे विराजमान की हो। लता पताएं मुरझा गई, सूख गई, महाराज जी गद्दी पे बैठे एकदम अपने आप लता पताएं हरी है गई, जागृति है गई। ठाकुर जी की सेवा, संत सेवा शुरू हुई। तो महाराज जी की विषय में एक छप्पे लिखे हुए मैंने, तो सुनाऊंगा। रसिक भूप श्री राधा चरण दास, 34 जस जिनको छयो। रसिक भूप राधा चरण दास, तेरो नाम चरण दास है, पहले ऐसा गड़बड़ मत करे भाई भांजा, तुम वो जाने ना है, तेरे गुरुजी जाने। रसिक भूप राधा चरण दास, 34 जस जिनको छयो। रसिक भूप चारों दिशा में जस, कैसे? राग भोग सिंगार लड़ा में मोहनी बिहारी। राग भोग सिंगार लड़ा में मोहनी बिहारी। संतन चक घुटाई चना पाँव में बलिहारी। संतन चक घुटाई चना पाँव में बलिहारी। राग भोग श्रृंगार जो श्री मोहिनी बिहारी जी हैं, पहले यहाँ आए, निधवन जी में विराजी, इनको नाम निधवन बिहारी है, पुरानो फाटिक है ना। और एक बात बताऊं, बहुत अच्छी, स्वामी जी के जन्म बैठे हैं, श्री रस की बिहारी जी, श्री बांकी बिहारी जी और ये निधवन बिहारी जी, तीनों ही निधवन से प्रकट। तीन रस की बिहारी स्वामी ललित वाहनदेव जी के समय पर प्रकट हुए, बहुत पहले रसदेव जी के समय आ गए। बांकी बिहारी प्रकट श्री निधवन बिहारी जी मोहनी दास जी के समय विवाद भयो, तो बिहारी जी जानो आनो बंद भयो, तो बिहारी जी स्वयं प्रकट है संतन के लिए, तो उनको नाम श्री निधवन बिहारी जो तटीय स्थान में विराज रहे ना। आ रही है समझ में बात? अब कहा भयो माँ विराजते मई सेवा पूजा, और राधे श्यामदास जी कुटिया ही ना वहाँ में विराज दरवाजे पे। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज जब विराजी स्थान, तो उन्हें संत सेवा को बड़ो विस्तार करो, भ्रमण किया कीर्तन को। स्वामी भगवान दास जी महाराज, श्री ठाकुरदास जी महाराज, ठाकुरदास जी के ज्ञानदास जी, ज्ञानदास जी के मथुरा दास जी, उनके से श्री भगवान दास जी, दीक्षा परंपरा। बाढ़ आई 1924 में, 100 साल पूरी हो गई। एक बार स्थान वाले महाराज जी ने मेरे से पूछो, बोले बाबा आप पुराने हो, मोहनी बिहारी जी कब विराजे? यानी कि 1924 में विराजे, क्वार की दशहरा। तो पहले बेबलपुरा में रखे, यमुना जी मऊ आ गई, बहुत विशाल बाढ़ आई, अब फिर ऊपर में विराजमान करे, अकेली विग्रह ही ठाकुर जी की श्री विग्रह। अब इतनी बाढ़ आई, पर आश्रम को तो नहीं में कहीं जाए ना, अंग्रेजी शासन हुआ समय, जहाज वगैरह नाव आए, महाराज जी नहीं गए। अब जब बाढ़ उतर गई, स्वामी भगवान दास जी ने आरती करी, अब तो जमुना जी उतर गए। अब यह जी कहो आप अब पधारो। ठाकुर जी बोले अब मैं ना जाऊंगा, अब तो यहीं रहूंगा। बोले तो मोहनी दास जी को स्थान है, नाम बदलना पर, बोले चाहे नाम बदल दो चाहे काम बदल दो, पर रहूंगा यहीं। तो श्री निधवन बिहारी जी का नाम श्री मोहिनी बिहारी जी नाम भयो। श्री अकेली विग्रही श्री ठाकुर जी की
गुरुजी बताते यहाँ गद्दी लगे ना राधाष्टमी पे, मैं ही ठाकुर जी की परंपरा में गद्दी लगे वहीं पे। फिर एक मथुरा के चतुर्वेदी वे बोले गुरुजी से, वे गुरुदेव स्वामी भगवान दास जी थे, अरे तुम्हारे यहाँ लाला है, हमारे यहाँ लाली है, इनकी शक्ति की पूजा करें तो राधा रानी की सुंदर विग्रह तो ब्याह है जाए। तो भैया जैसी श्री जी की इच्छा, जब ठाकुर जी श्री जी विराजे चाहने पहले जैसे बिहारी जी है ना ऐसे ऐसे गुरु जी कहते, फिर बड़े महाराज कहते लाला आप तो गृहस्थी है वो मंदिर में ही रहे बड़े बोले वहाँ के बिहारी लाल की। तो जब से माँ गद्दी लगना बंद मंदिर में। अच्छा मंदिर भी अगले वाला हिस्सा हो, यहाँ सज्जा सेवा है ना वही हो, स्वामी राधा प्रसाद देवी ने बनवायो, पहले वो कच्चो हमें सेवा पूजा हैवे में परेशानी होती, सज्जा सेवा भी बांकी जी खलुआ जी। तो श्री स्वामी श्री रणछोड़ दास जी महाराज जो गुरु जी के गुरु जी है, उनने पीछे को गर्भगृह बनवाया स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज ने, और फिर ठाकुर जी अंदर विराजमान है। यूं ही श्री महाराज जी विराजे तो आश्रम की सब लता पताएं हरी भरी है गई, और बताया ना कि गुरु सेवा सबसे बड़ी चीज बताई है। स्वामी मोहनी दास जी महाराज और ललित किशोर देव जी के शिष्य भय, गुरु जी सुनाते कथा, तो करुआ गोदरी लेके जमुना किनारे चले गए वैराग्य करवे के लिए। ध्यान करे ठाकुर जी श्री जी ने दर्शन दियो अंतर ध्यान, तो बोले चिंतन, बोले बिना गुरु कृपा के नहीं, गुरु की सेवा करो जब कछु मिलेगा। तुरंत वैराग्य छोड़ के स्वामी मोहनी दास जी महाराज शरणागति है गए। दिनों रात इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, कोई कर नहीं सके। रात में भी सावधान रहते, उनको नाम मोहनी दास जी, उनको नाम ललित किशोरी देव जी। ललित किशोरी देव जी इतने प्रसन्न भय, बोले आज से हमारी छाप को लग गई, ललित मोहनी नाम, नहीं तो मोहनी दास नाम। हमने शरीर तेरे को दे दियो, स्नान करानो, श्रृंगार करानो, प्रसाद बना के पवानो। जमुना जी जाते तो संग संग, और गुरुदेव की चरण बचा के, चरण पर चरण न पड़े। गुरु सेवा जिनने करिए, एक जगह मैंने ग्रंथ में पढ़ा, 1000 वर्ष भगवान की सेवा करे, 1 साल गुरुदेव की सेवा करे, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आप वह रह दियो और कहो आते तेरे नाम पे स्थान चलेगा, बताया तो ललित किशोरी देव जी ने। तो गुरु सेवा का बड़ा महत्व है हमारे बीच में। हमारे किशोरी शरण जी ने बड़ी सेवा करी, हमारे गिरधारी दास जी इन्होंने बड़ी सेवा करी गुरुदेव की, हृदय से समर्पित होकर के। तो राग भोग श्रृंगार लड़ाए मोहिनी बिहारी, 2-4 पोशाकी बस ठाकुर जी की। फिर गुरुदेव ने पोशाक भोग साग श्रृंगार ठाकुर जी की आरती है, और संतन चक्र घुटाए चना पामे बलिहारी। तो गुरुदेव संतन को भोग लगावे चकाचक। प्रसाद उस सब जो हो तो वहाँ में थोड़ो किनका प्रसाद लेते। ब्रजवासिनी के यहाँ से भिक्षा को आटो आवे, बाकी इतवार बुधवार को बाटी बनाई, माटी के हरिया में तार बनाई, सेवा में रहे। और बाकी प्रसाद सब पावे, बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम। संतन चक्र घुटाए चना पामे वाले, सोहनी सेवा करें प्रिया प्रिय के गुण गावें। सवेरे सवेरे 4-5 बजे अपने हाथे सोहनी सेवा, और प्रभाती के पद गाते। दोपहरी में जब गर्म है जाती रज 1 बजे, हम लोगों ने गीत मतलब जब सोहनी सेवा, जब सेवा सोहनी मेघ पत्ता छानते चलना थे। तो एक कोई भगत आयो, दूर से माथे प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे बंद है गए। बोलो मेहंती जी कहाँ है, मेहंती जी कहाँ है? मैं भाई कैसे बताऊँ, इशारा कर रहा हूँ, वो समझ ना आए। गुरु जी बोले कभी झाड़ू बारी कर रहे होंगे, सोहनी कर रहे होंगे।
वो नहीं समझो करो या वाणी प्रणाम करो। कितनी सहजता सरलता गुरु गुरुताई की सच्चाई लग दिखाई जा गाई जी पे हरि जी की रीत रस भरी है अभी बताया ना। गुरु निर्मोही छाड़िए शिष्य न छाड़े ने और बिलगाए बिलगे नहीं एक प्राण दो दे। ऐसा गुरु से बड़ा कोई है नहीं। गुरु ही तो भगवान के दर्शन कराते हैं। गुरु ही नित्य विहार स्वरूपा। तो गुरुदेव अच्छा सरोवर में निवास करे हैं। सेवा अपने हाथ में कब ली। श्री मलुकदास जी महाराज एक संत है, स्वामी भगवान दास जी की शिष्य ब्रजवासी है, मांगोर राके। मैंने देखे ना गुरु जी ने बताया, तो पहले पता है। तो एक उनके भाई आए राज का दास, वो पुजारी बनाए दिए भैया। मलुकदास जी के भाई लगे, महाराज जी के शिष्य है वो बड़े महाराज जी के। तो श्री महाराज जी सरोवर में विराज रहे। इत्र तो लगे ही सेवा में। एक बार इत्र का हिसाब जड़वाया महाराज जी ने हमारे आगे, तो बात समझ 60,000 को बैठे। सोचो गुरु जी बोले या मैं लिखवाइयो मत, नहीं आगे कहेंगे मैं तो पागल। कन्नौज से मंगाते चीज। अब राधिका राशि ने पूजा करी, पुजारी है, पगड़ी बांधे तो बार बार खिसक जाए, जैसे व्यास जी के संग में भयो। अब बाएं आई गुस्सा, फलहाय दे रहे के बाद एक और ही व्यास जी महाराज जी सरोवर में बैठ कर भजन कर रहे, माला कर रहे। व्यास जी ने कही तुम्हारे चेलाने मुझे चांटो मार दियो। पुजारी महाराज जी तुरंत भगे, माला जी लगे आए और बाद निकालो मन में धक्का चलने हृदय लगे। ठाकुर जी लगाए और रोवे लगते। बाद इनसे स्वयं सेवा करो। अब कोई नहीं, स्वयं अपने हाथ से स्नान श्रृंगार वगैरह करे। वो रोवे लगो, बाबू दंड दियो 84 कोस ब्रज से बाहर चलो यार। ये दंड हो रहा था, ज्यादा करे तो गिरिराज जी की दंडोती कर परिक्रमा मार्ग में एक बेरिया को पेड़ हो। स्वामी भगवान दास जी के समय की बात है। निकले तो वो लगे एक बाबा जी हो, कोई ऐसो ही मुझे ऐसो बुद्धि ही बाने बाकी डार काटते। रात्रि में वो रोई, बोले गुरु जी मैं काशी की ब्राह्मण हूँ, यहाँ में लता बन करके वृक्ष बन के भजन कर रही हूँ। खबरें जो है ना ब्रह्म वृक्ष की लता पता कभी तोड़ना नहीं चाहिए। साक्षात ठाकुर जी की स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, सिद्ध देह है। एक बार गुरु जी बता रहे तो मैंने प्रश्न बोले जय जय मान लो, साधना पूरी नहीं भाई, वो शरीर छूट गए तो धाम में प्रवेश तो होएगा ना। गुरुदेव बोले बेटा साधना में यदि कछु कमी रह गई है तो उनको सिद्ध देह मिल जाए, लता के रूप में, वृक्ष के रूप में, काव्य होने के रूप में। वो सर्दी गर्मी वर्षा सहन करके साधना पूरी हो जाए, जब धाम में प्रवेश है, सखी रूप में प्रवेश है जाए। पहले साधना रूप शरीर मिले, सर्दी भरी में आज सहन कर। तो गुरुदेव संतन चक्र घुटाए चना पामे बलिहारी, क्योंकि बड़े स्वामी जी भी चना पाते रहे ना। सोनी सेवा करें प्रिया प्रीतम गुण गामे, प्रभाती गाते, शाम को भी पद गाते, कभी तो रात में गावे लग जाते। वृंदावन दृढ़वास स्थल से कहूँ अनंत न जामे, आश्रम छोड़ के कहीं नहीं गए। हमारे नए नए पद गाते रज में लिख लेते, मुझे लावा जाओ जहाँ ले ले तो सल तो परे नहीं, कहीं से भी उठा देते चक्कर पर। फिर श्री नवलदास जी के पास जाके सुरगान की और तानपुरा बजा तो 4-4, 6-6 घंटा अभ्यास है। और फिर तो कहीं से आते तो वहीं से उठाए। और अनंत न जाम, इतना दृढ़ नियम अपनायो कि आश्रम में छोड़ के कहीं जाते नहीं। या कठिन समय कल कालन छप्पे को अस है नहीं आगे भयो, ऐसे कोई है भी नहीं, नहीं आगे भयो। श्री रसिको भूप राधा चरण दास चाहूं जैसे जस जिनको छयो, चारों दिशाओं को जस ताप फैल रहे है।
और बड़े बड़े रजोगुणी फटकार दिए उन्होंने। रजोगुणी सेवा जिनने करी तुम्हें बता तो मौनी दास जी महाराज को फिर स्वामी ललित किशोर जी ने अपनों बपू ही दे दिया, छाप ही दे दी। एक उनके बड़े गुरु भाई थे श्री माधव दास जी, मौनी दास जी। माधव दास महाविज्ञानी भली बात वाणी जन जानी। तो गुरु जी की सेवा में आए। एक दिन स्वामी ललित किशोर देव जी ने प्रसाद पायो, बच गए और उनको दे दिया शीत प्रसाद। तो बोले तू यही में पा जाओ कर, और उनकी कृपा। तो प्रसाद पा रहे, इधर माधव दास जी निकल रहे, बोले आओ गुरु भाई। तो वो भी वहां में पाए भी लग गए। स्वामी ललित किशोर जी निकले, बोले तू हमारी चीपी में कैसे पाए रहो प्रसाद? बोले यूं तो पाए रहो मौनी दास। बोले मौनी दास ने अपना हमें को सब कुछ समर्पण कर दिया, तोते कछु भयो तो शर्मिंदा है, अपना बापू ही सौंप दिया। तो गुरुदेव जी ने पूरी की पूरी रहने रीति स्वामी जी की अपनाई। जैसे श्री स्वामी जी महाराज कितने दिन विराजे निधवन में, कितने साल विराजे? 70 वर्ष तक विरक्त वेश। ऐ समझ में 25 में विरक्त वेश लियो, 70 में 95 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी श्री स्वामी आसवन सुध पून्यो ताकू महल पधारे, सम्मत 16 से 32 को समझ लियो मन प्यारे। ऐसा में स्वामी जी महाराज 37 में प्रकट भई, 15 से 16 से 32 में तक 95 वर्ष की अवस्था में रास लीला को प्रसंग चल रहे हो। निधवन में श्री स्वामी जी महाराज विराज रहे हैं। दिव्य रास मंडल की लीला प्रकट भई, गुरु शिष्य सब बैठे। स्वामी जी सशरीर निकुंज में प्रवेश कर गए। सशरीर कोपीन अचला करुआ बांकी मई रहे। प्रमाण है श्री स्वामी आश्वन पुनो ताकू महल पधारे, सम्मत 16 से 32 को समझ ले प्यारे। तो स्वामी जी निकुंज में प्रवेश कर गए। अब गुरुदेव ने पूरी रहनी। और स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज कितने साल विराजे गद्दी पे? 65। स्वामी जी 70, स्वामी ललित किशोर देव जी 65। और गुरुदेव कितने दिन विराजे? 61 पूरी ना 60 साल 11 महीना 27। तो कहवे का तात्पर्य है कि वही स्वामी जी ने नाम अपनायो, गायबे को, सेवा को। एक पद में मैंने गुरु जी के ध्यान को लिखो है, ध्यान से सुनेंगे। गौर बरन अंग कांते, दर्शे द्रग होत शांति, परसे पद मिटत भ्रांति, वचन सुखकारी। वही समय जो समासी के आप लोग जब बुलाते थे, गौर वरण अंग कांते, दर्शे द्रग होत शांति, परसे पद मिटत भ्रांत, वचन सुखकारी। सोहनी करत नित्य, जुगल चरण बसत चित्त, यही समझ सार वित्त, सर्वस दियो बारी। सोहनी सेवा, सोहनी करत नित्य, जुगल चरण बसत चित्त, यही समझ सार वित्त, सर्वस दियो बारी। नाना विधि भोग राग, श्रद्धानुराग पाग, मोहनी बिहारी लाग, संत सेवा भारी। नाना विधि भोग राग, श्रद्धानुराग पाग, मोहनी बिहारी लाग, संत सेवा भारी। कोई नई चीज बनाते ना बड़े प्यार से। स्थान की परंपराएं आज भी चल रही, कोई भी चीज बनेगी तो भरपूर। और आश्रम में 1-2 बार फेरेंगे मिठाई, पीछे धर लेंगे, साग पूरी फेरो। हमारी गुरु जी की परंपरा थी कि एक मिठाई खानी तो वही खाओ, पाओ प्रसाद चकाचक, पावे मत और प्रसन्न हो। गुरु जी
नाना विध भोग राग, श्रद्धा अनुराग पाग, मोहनी बिहारी लाग, संत सेवा भारी। और आगे सुनेंगे आप। श्री राधा चरण दास स्वामी हरिदास खास। श्री राधा चरण दास स्वामी हरिदास खास, दीन बंधु चरण पास, तृतीय रूप धारी। ललित किशोर जी को द्वितीय रूप कहे ना। श्री राधा चरण दास स्वामी हरिदास खास, दीन बंधु चरण पास, तृतीय रूप धारी, तृतीय रूप धारी। स्वामी जी के तीसरे अवतार है। पूरी रहनी रीति परंपरा सब स्वामी जी की क्योंकि तो ही अपनाई। गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, रहनी रीति यहाँ के बड़े कट्टर है स्वामी जी। और जिनने गुरु सेवा करी उनको सब कुछ मेरे पे तो वैसी सेवा नहीं होती। हमारे किशोरी संत जी तो खूब सेवा करे, रसोई की करे, मैं तो केवल बातून रहो, पास में बैठे हो। पर सारे वाणी ग्रंथ अपने संप्रदाय के जो भी सब महाराज जी ने पढ़ाए मेरे को अपने पास बिठा कर, इतिहास बताया, समाज सिखाई। और बताऊं प्यारी सी बात, कम से कम 10-12 राग बंत है गए जो गुरु जी ने हमें सिखाए। यही तो आपने सिखाए हमने। और ये श्याम कल्याण, मालकोष आदि जो परंपरा से चले आ रहे हमारे स्वामी जी की घराने में। तो गुरु जी ने पूरी उसी परंपरा को निभाते। पैसा छींचे नहीं थे जा। हाँ, हमने तो शुरू करी, गुरु जी ने सीखा आपने सिखाई, सप्ताह शुरू करी। और रूपक श्याम कल्याण, मालकोष, आवत जात बजावत रूप, ऐसे करके कई राग रह गए। शूल फाकता ताल। तो गुरु जी का ब्यावले को पर कोई कहाँ गा, हम गा। तो गुरु जी की बड़ी कृपा रही, आशीर्वाद रहे और सभी पे सेवा करी। हमारे श्री किशोरी शरण जी ने, ये बैठे होंगे राजदास प्रिया शरण जी, और भी करी अपने समय पे। हमारे अरदास नगर के संस्थापक पूज्य पाद श्री विश्वेश्वर जी महाराज गुरु जी की बड़ी सेवा करी। एक बार सोहनी सेवा कर रहे गुरु जी, तो पत्ता भरे चलना में, तो मुझे बहुत बातें शेयर करे है, पास में रहते ना। तो लाला मैंने कहा हाँ जी जी, अरे विश्वेश्वर दास ने हमारी बड़ी सेवा करी। बोले हमारे कपड़ा ले जाते और धोए के लाए के देते। बोले वहाँ की तो बड़ी निष्ठाई, बड़ी सेवा करी। वो लाला को संग पड़े वो चक जो गुरु जी ने बताया कि लोग रजोगुणी हुए। लाला जी से महाराज का कोई राग द्वेष नहीं था। लाला जी ने कुछ त्रुटियां करी। अष्टाचार्य की वाणी में से नरहर देव जी के यहाँ शाखी ज्ञान की मन में कर पीस 5 इंद्रिय बस कर तुम, ये 5 साखी निकलवा दे अपने जाके। गुरुदेव को कहना हो भाई बड़े की बोलन है, सिद्धांत की है, कोई रस को तो पद है ना, सिद्धांत तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा अधिकार नहीं है बड़े इनकी वाणी में छेड़खानी करवे को। दूसरी बात ये भाई कि सारो सामान हवेली से ही आते हुई गुप्त बात है, आज मैं बताऊँ सब है। साल भर को राधाष्टमी के बाद हिसाब है कि पैसा पहुंच जाते हाँ सब कुछ। लाला जी बहुत महान ऐसे नहीं है। श्री रस इनको सरस्वती देव जी को उत्सव और बिहारिन देव जी को उत्सव की 4 उत्सव नहीं शुरू करे, पहले एक दिन को होता महाराज जी के जय जय होने। हाँ पहले गुरुदेव जी को उत्सव हो तो बिहारिन देव जी को शहीदी होती, सवेरे झुमका हो बाद में बड़े सवेरे से महाराज जी बोले अरे ये 10 बजे लेके बैठे, अब काकरे झुमका तो सवेरे की पद है ना यार। तो ये लाला जी ने बड़ी सेवाएं बिहार जी की कितनी बड़ी सेवा को विस्तार किया। कारण एक बन गयो, अब समय ठाकुर जी करावे हिसाब है गयो। लाला जी के मंत्री अरे महाराज जी अब तो पहले हिसाब रहेगा, ये जड़ बन गए। महाराज जी बोले तो ऐसे बोले पैसा निकाल आश्रम बनाए। भाई गुरु से बोलना चलना बड़ी सावधानी का काम है।
साक्षात भगवत स्वरूप होते। ठाकुर जी क्षमा कर लें गुरु उनको अपराध, भगवान क्षमा नहीं करे, यही बातें महाराज नाराज में। तो कहने को तात्पर्य है कि गुरु की सेवा सबसे बड़ा फल है भक्ति का। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु जी की कृपा हो तो जीवन एकदम से बदल जाए है, सुधर जाए है। तो गुरुदेव ने इतनी कठिन साधना करी, इतनी, और बीच में ऐसा विवाद भयो तो सरोवर में रहने लग गए। केवल 27 दिन तक गुरु जी ने बताया, बेटा हम 27 दिन तक केवल पानी पी गए, 27 दिन तो पानी भी थोड़ा। फिर मैं जे बोले तलुआ सूख जाता तो केवड़ा में भिजो के स्वापी हम यहाँ धर लेते। टेस्ट बनाई दियो ना पहले, तो वह टेस्ट ने गड़बड़ी करी। बोले 27 दिन तक बिल्कुल न सोए न कुछ खाए, पानी भी थोड़ी मार। सोचिए याद न कर जाएगी हम लोगों ने। महाराज जी फिर साक्षात मोहनी दास जी महाराज ने दर्शन दिए। सारे सृष्टि विष्टि जो पहले बनाए सब नतमस्तक कहे गए। गोलक रखवाए नहीं, कोई पैसे ही नहीं। महाराज जी जब बड़ा मिनिस्टर था आके माफी मांगी, अपने आप सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलने लग गई। भावना ऐसे तो करुआ मही से मिले हो, और भावना में करुआ माने, करुआ में जो रस माधुरी है वो वस्तु दे दे। हाँ, तो गुरुदेव ने रहनी रीति परंपरा ऐसी निभाई कोई दूसरा निभा नहीं सकता है। बिहार में जब स्थिति खराब है गई तो महाराज जी ने छोड़ दिया माँ को चिल्ला। जब ज़्यादा बिगड़ी ब्रजवासी आके रोए तो महाराज जी ने हरवन की सेवा समझवाई। तो वहाँ पानी को कोई साधन नहीं हो, जमुना जी पानी भी बजाती गैया। मोनी बाबा रहे जब तो बहुत विशेष वो हो, एक बेजार आगे चले हो एक पीछे चले हो, वो गैया सब चलती। मोनी बाबा डंडा लेके चलते और सारी गैया बाबा ने बोले तो सब इकट्ठी हो जाती, मोनी बाबा घेर लेती। साक्षात बिहारी जी मोनी बाबा के संग अंगुली पकड़ के गाय सर मोनी बाबा महाराज लक्ष्मीदास जी। पास में गांव है काचरोट, वहाँ के एक व्यक्ति ने कहा करो गाय बाकी खेत में चली गई, खुली गाय रहती। जब जमीन थोड़ी तो हमारे गुरुजी ने जगह भाई जो ढू है ना, महाराज जी ने मेहनत करके नहीं है 12 बीघे जमीन वो बेटा वाले ने दी ना। तो वह ब्रजवासी ने कहा करो और मोनी बाबा में लठ मार दिया। बाबा महाराज नहीं बोले, बहुत ही कई ब्रजवासी ने बात तू माफी मांग ले, नहीं मारो। आखिर में बाबू सब चौपट है गया। तो गुरुदेव कभी कभी याद। अच्छा, बिहारवन गौशाला पुरानी नंद बाबा के गौवंश की गौशाला है। दूसरी मोहनी दास जी महाराज के समय यहाँ गौशाला ही। ये बगीची बनाई है ना जमुना किनारे, ये बगीची तटीय स्थान की गाय नहीं 500 गाय रहती मोहनी दास जी महाराज के समय। अब कोई बतावे ना इन बात हमने पुरानी। वृंदावन में ये रहे ना हरिवल्लभ वगैरह वो जगह बनाई ना, वो छैल ब्याज वगैरह, यहाँ बगीची ही टीला सौ का है। वहाँ वैसी गाय जंगल में चले आती, मही इकट्ठी है, माते दूध करके ठाकुर जी की सेवा में आया। धीरे धीरे कम है गई, वहाँ चली आ रही तो स्वामी श्री भगवान दास जी महाराज कछु तो माँ ही पहली परंपरा की, फिर स्वामी भगवान दास जी महाराज ने माँ भेजवाई गाय। तो गुरुदेव भगवान हमेशा ध्यान में रहते थे। एक बहुत बड़ा विवाद भयो, कौन कौन में बताऊं, श्री काठिया बाबा धनंजय दास जी, लक्ष्मीदास जी और प्रेमदास जी। ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। काठिया है ना बिहार जी पुरानो स्थान, बड़ा विवाद भयो, कहीं सुलझे नहीं झगड़ो। तो स्थान में गए महाराज जी के पास, माँ तो पंचायत हुए नहीं है, एकाएक ही सारे संत महंत पहुँच गए तो दरी बिछवा दी स्थान के नीचे होती रही। महाराज जी आए के विराजे, सब बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। महाराज जी बोले अच्छा। थोड़ी देर बाद
लक्ष्मी नारायण दास से बंदे धनेन्द्र दास जी के चरण पर पकड़ लिए, माफी मांग ली, झगड़ा खत्म। सब जय जयकार लगाए, हाँ स्वामी जी की जय जयकार। जो ही निकल के आए रंग जी के पास आए, फिर लड़ाई शुरू। फिर बंटवारे है गए, वो एक अलग बात है। फिर महाराज जी के पास जाते ही सबको समाधान है गया। क्योंकि महाराज का प्रभाव, स्वभाव, साधना कितनी थी। 1-2 घंटा मुश्किल से सोते थे, 9 रात माला जपे। और जो कहते मुझे, बेटा मैंने कहा हाँ जी माल चाहिए, चुप चुप का बोले बड़े, बोले माल चाहिए तो माला फिराओ, या को नाम है माला। बोले वहाँ की क्या नाम है, माल आ, जो चाहोगे वो मिलेगा, माला फिराओ स्वामी जी के नाम। एक बड़ी सुंदर प्रसंग है। एक मथुरा के संत है छेल बिहारी दास जी, जो लाड़ी दास जी वगैरह रहते ना, बुर्ज के नीचे जो कुटिया 3-4 उनने बनवाई, बंदे सरकारी तनख्वाह मिलाई। पुरानी बात है। इधर पानी गांव के कछु चोर आए गए रात में, भाई पीटे में लग रहे दे पैसा। गुरुजी आए लवशंका के लिए, बाकी आवाज आ रही दबी दबी। किलदार जी बाबा आए जब सेवा में, पुरानी बात है। महाराज ने बात नहीं, किलदार बोले हाँ महाराज आयो। बोले हमारे 108 की फेड़ की बंदूक ला, 108 फेड़। और वह सुनियो चोर भागे माथे, लदर पदर कांटे में कपड़ा फट गए। किल्ला जी ने प्रणाम करी, जय 108 फेड़ की कौन सी बंदूक? बोले माला है। जाते बड़ी कोई बंदूक कह सके, हमारा सबसे बड़ा शस्त्र ही है माला। तो वो भाग गए। तो गुरुदेव हमेशा साधना में, या तो पद गायन में, या सेवा में, या चिंतन में, और या माला में रहते। अब तो कितनी बड़ी बात बताई, अर्थ समझो ना, क्या समझ। बोले माल चाहिए तो माला फिरा, या को नाम है माला। बड़े पद के 3-4 जोड़ा और मूलताल, छोटो पद पूरा होना चाहिए। एक बार बताएं, 2 बार बताएं, 3 बार याद करके आइए। पर गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा रही, संस्कार हो पहले कोई कृपा ही, तो मैं तो दूसरी बार में पकड़ लेता। ना राधा कृष्ण जी रहते ना सेवा में, मैं पद सीख के नीचे आया, श्री तो राधा कृष्ण जी बोले, राधा कृष्ण दास हो जा, या बालक की बड़ी बुद्धि तेजी, इतनी मेहनत हमें आपको तो मेहनत करनी ना पड़े, कितनी जल्दी पकड़ कर ले। फिर इनके लिए तो हमने इतनी मेहनत करी, इतनी बड़ी सेवा गुरु जी की करी, साहब हमारी भी करी। वास्तव में जो वास्तविकता है, रोटी प्रसाद भी बना के देते थे, मालिश करते थे, डांट भी खाते थे। क्यों? इनको सुर अलग हो, बहुत तेज बोले। अब तो तुमसे नहीं करे पाए, सीख भी पाए, रुचि नहीं। अरे गुरुजी कहते एक बार मैं डांटो इनको, तुम सुन रहे, सीखी भी पाए, गाली खानी पड़े, पिटाई खानी पड़े, जब मिले ये चीज गुरु परंपरा की चीज। और समाज पद्धति के विषय में कहता हूँ, समय है अभी, ठीक ठीक। वृंदावन में ये समाज परंपरा कहाँ से कैसे चल रही है? लाला वल्लभ संप्रदाय की पुरानी है, पर वो बंदिश ना है। लाला वल्लभ संप्रदाय की बंदिश नहीं, कहीं से कहीं खींच ले जाओ। हमारे भाई देखो, शांति रखोगे तो अच्छा है, शांति के साथ बैठ जाओ। वैसे शांति बूढ़ी है गई है, मर भी बाज है। गुरुजी बोले एक बार, बोले लाला हमने एक बुढ़िया देखी, लट टेक टेक के चल रही। ये कहा, बोले उस समाज बूढ़ी है गई लाला। अभी तो गुरुजी ने कहा बेटा सिखाओ करियो, जो हम सिखाते किसी को सिखाते, बोले परंपरा बढ़ाई भी की है। तो समाज गायन श्री स्वामी जी महाराज ने शास्त्रीय संगीत के भी आचार्य स्वामी जी, द्रुपद धमार कला जानतो न जग में, जो पे स्वामी हरदास जग में ना जानतो न कोई, जो पे स्वामी हरदास जग में न आमते। श्री स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी को अवतार है, प्रेम शैली जी को
ध्यान देना, सब लोग बैठे हैं। सनत कुमार संहिता में श्लोक है किशोरी शरण जी, तो वहाँ में स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं सनकादि जी जो नित्य बिहारी जी हैं, नित्य निकुंजन, उनकी चतुर्थ अंश से श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ ब्रज में, और नित्य किशोरी जो स्वामिनी उनके चतुर्थांश से वृषभानु नंदिनी है। एक राधा ब्रज में बसे दूसरी रास विलास कीजिए राधा कुंज में दुल्हा में श्री हरिदास। स्वामी जी की जो उपासना है सबसे अलग है, ऐसा नहीं। अष्टछाप के कवि हैं तो गोविंद स्वामी लिख रहे हैं पद में, आज और काल और दिन प्रत और लाल छवि भाव है, आज और कल और यहाँ कह रहे हैं ये कौन जो बात, अवई और की और छिन छिन क्षण क्षण एक क्षण में स्वरूप बदले है। दूसरे स्वामी जी की उपासना में कान खोल के सुन रही हूँ, कहीं भी ब्रज परक शब्द ना है। नंदनंदन गोपाल गोविंद उपासना में एक बार बड़ो झगड़ो भयो, अलग संप्रदाय को मुखिया जय वो जबरदस्ती या पद की व्याख्या करे, श्री राजस्थान सब कुछ बिहारी निकेरे पेरे आज गोपाल न पुरानी वाणी में कहीं नहीं। तो राधा प्रसाद जी के पास पहुंचो, बिन्ने मेरे पास भेज दियो नारद कुंड, तो मैं दी गोपाल शब्द नहीं है, लाल नचो शब्द है, लाल का अर्थ मत करे, आई समझ में। और तू इतना ज्यादा विद्वान मत बने, वाणी के विषय में एक खेल करना अच्छा नहीं है। और मैंने कही सुन, स्पष्ट लिखो है कि रूप सनातन ब्रज कयो वृंदावन हरवंश नित्य विहारे कैन को सी हजार प्रसन्न। केवल स्वामी जी की उपासना नित्य विहारी, रूप सनातन जी की ब्रज की भी है, थोड़ी वृंदावन की है। राधा वल्लभ संप्रदाय में ब्रज की है, वृंदावन की, पर निकुंज जी की उपासना केवल स्वामी जी के घर में है। रूप सनातन ब्रज कयो वृंदावन हरवंश नित्य विहारे कैन को सी हरदास प्रसन्न। ऐसा तो एक बार बहुत पुरानी बात है, 75 और पहले वृंदावन में 4 संप्रदाय आश्रम है। माँ के मंत्र थे श्री रामदास शास्त्री जी, ब्रजवासी है। एक पुस्तक निकालो करे, आपको नाम भक्त भारत। तो वन्ने यह पद की बड़ी उल्टी सीधी व्याख्या करी, हमारो दान मार्यो इन ब्रज परक। जब गुरु जी बाहरी कर रहे, मैं संग में मैंने छेड़े बोले जैसे बोले बिल्कुल मूर्ख है, ये कहा जाने या बात। ये पद बिल्कुल निकुंज को पद है, ब्रज भाव तो हम है नहीं। श्री लाल जी कह रहे हैं हमारो दान मारो इन। फिर आगे कैसे हैं? घेरो सखा सब छिया जानो जिन, रातिन बेच बेच जात श्री हरदास की स्वामी चामा की प्रकृति न फिरी। लाल जी प्रेम में विवश है कि कह रहे हैं हमारा दान मार दिया, रात में रात दिन को चक्कर ही ना, कोई ब्रज दिला तो लोगों ने। तो लाल जी कैसे कह रहे हैं, ध्यान दो। स्वामी ललित स्वामी जी ने कहा पद में, श्री हरदास स्वामी चामा कुंज बिहारी की अटपटी बान और कहते कुछ और बने है, कचू है कचोरे। हल्दी किशोर देव जी व्याख्या कर रहे हैं, प्रेम दशा जिनकी वही तिनकी अटपटी बान। प्रेम में पागल ले जाए कहें कजू बोले। तो यहाँ जो लाल जी ने कहो, तुरंत किशोरी जी ने डांट लगाई। देखो हर के ऊज उठावे की बात, रात बिरात काऊ की बहुए थी निकसते हैं पुने, रात बिरात तो ब्रज में की ना निकले, डांट लगाई। देखो मई की मई, देखो हर के ऊज उठावे की बात, उदम करवे की बात है। श्री हरदास स्वामी श्यामा के प्रकृति में फिरी छिया छानो के नहीं, प्रकृति माने स्वभाव, बात मई की मई पूरे। और इन लोगों ने बड़ी परख करी, पर गुरु जी ने बताया वो ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो उपासना के विषय में, साधना के विषय में बताया ना, अनुष्ठान परंपरा के विषय में गुरु जी हमारे साक्षात स्वामी जी थे। अभी मैंने बताया ना, श्री राधा चरणदास स्वामी हरिदास खास दीनबंधु चरण पास तृतीय रूप धारी, तीसरा अवतार लेकर के आए हमारी उपासना की, हमारी परंपरा के लिए, हमारी चीज को विस्तार करने के लिए। हमेशा लीला चिंतन में रहते, बैठे बैठे भी तो चिंतन में रहते, भावना में रहते। और सरलता सहजता इतनी थी, पूजा में हो, पुरानी बात है,
तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं खोले, खाली श्रृंगार चौकी पे आकर के सिंहासन पर विराजमान करे, पोशाक नहीं पहनाई। तो एक भक्ता ही ब्रज गोपी रोज वृंदावन की परिक्रमा करे, एकदम प्रसाद लेती, बाने आके मत्थो टेके बाहर। ये बिहारी लाल बोले, अरे जी दर्शन करा, मैंने अभी दर्शन, और पर्दा खोल के आया था, बोले ब्रज की गोपी है, यहाँ भी बड़ी भावना है। एक बार परखम गुजर गांव है, यहाँ से महाराज जी सोहनी कर रहे, अभी पास में एक नई उम्र की बालिका, एक गोपी, एक सरलता बता लो कितनी सरलता। तो बोले बड़ो बाबा कौन सा? बड़े वासी तो सीधम सट बोले बाबू दंडोत कर रहे हैं, बोले वही है। मैं क्या बोलूं? तो बोले बाबा, महाराज बोले हाँ लालिका कह रही है। बोले उरे को आज अपने पाम छबाए ले, 1 रुपया दूंगी तो। ब्रजवासी बड़े सीधे सरल हो गए। एक बार महाराज श्री जी ने बड़े 84 कोश यात्रा निकाली, पुरानी बात। तो जा रहे, ब्रज गोपी ने देखी कि यही बड़ो बाबा सब दंडोत कर रहे हैं, पैर छिपे आई, अपरस में ढींग रही ब्रज गोपी, अपने अपने कर रो, अपने से खा जाए। एक ने हाथ पकड़ लिए महाराज का, चुप ठहरो रे बाबा। बोली दूसरी ने बोली तू पाम छीले मत तो टेक के खो। वो आई बोला अब तू पकड़ में छीन। महाराज कह रहे श्री महाराज बता, बोले भाई हम बिल्कुल इस समय ब्रज में क्या भाव ब्रजवासी को, कितनी निष्ठा ब्रजवासियों में। तो जब महाराज जी बोले, हंस गए पहले तो, बोले ऐसा है मैं आ रहा हूँ, तू रुपया ना दे तो पाम छेवाऊं, 1 रुपया दूंगा। तो बोले ऐसा कर यार, रुपया जेब में धर ले, तो धर लियो बाबा आ जा। महाराज जी आगे बढ़े, मैंने शरण स्पर्श करो, क्या सरलता सहजता, कोई साधारण बात है क्या? इतने बड़े महापुरुष, इतनी बड़ी गद्दी के आचार्य ब्रजवासी थे, इतने घुल मिल होते। एक बार बिहार बन गए तो खोआ के लड्डू लेंगे, पुरानी बात। ब्रजवासी आए सब बांटे, ब्रजवासी गिरे या में तो गुड़ कौसो भी स्वाद ना आया। महाराज जी ने तुरंत टांगो भेजो, श्री गुड़ मंगवायो, मंदो गुड़ बोले हाँ अब स्वाद आयो। ब्रज की ब्रजवासी संत में, और एक ध्यान रखना, कुछ बातें बता रहा हूँ विशेष। आज लोग हम अकड़ में बहुत भूल गए, लट से मारे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अहंकार और प्रतीक है। और ध्यान रखो आपस में हम बोलें ऐसे नहीं बोले, जय जय श्री हरिदास बोलना चाहिए। बड़ों का नाम आदर से लट सा मत मारो, असुर की तरह चिल्ला रहे। हमने देखा गुरु जी को कोई प्रणाम करने आता ना, संत महात्मा बाहर संप्रदाय का, तो बाबा ढंडोत ये करते थे, समझना। और कोई करे तो जय श्री बिहारी जी की, जय श्री बिहारी जी की। तुम लोग लट सा मारते बड़े आनंद बन रहे हो, कहाँ की अनंत आई? जय जय श्री हरिदास बोलो तो जय जय, तो हमें प्रेम आवेगा, भाव आवेगा। बड़ी रहस्य में बातें। एक बार किशोर शरण जी डोंगरी जी कथा करने आए वृंदावन, रंग जी के बगीचा के आगे। हाँ, तो हम लोग भी गए, हमारे भक्तमाली जी महाराज से हम भक्तमाल पढ़ रहे भाषा में। डोंगरी जी बहुत बड़ी भीड़ भाई, भक्तमाली जी भी सुनवे गए। डोंगरी जी बोले कृष्ण माँ खड़ा था, गोविंद जो कह रहा था, महाराज जी की भक्तमाली की आंखों में आंसू धारा बह आई और चले गए रोते हुए। श्री ठाकुर जी को ऐसे बोले। रात में ठाकुर जी ने डांट लगाई डोंगरी जी को, तेरी कथा फैल। एक वृंदावन के मेरे रसिक संत की मन दुखी है गए, पतो लगाते लगाते आए, फल फूल मौला लेके गए, साष्टांग प्रणाम करी, माफी मांगी। डोंगरे जी की कही हम भक्तमाल पढ़े तो वह कहा, महाराज जी बोले, फिर हमें समझा भी लेके हम पढ़े। तो देखो सीधो नाम ले, ऐसा नहीं ले, अपने माँ बाप को भी नाम तो आदर के ले ना, ऐसा नहीं गोविंद गोपाल ऐसे सीधा बोले नहीं। गोविंद बोले आके आगे श्री लगाओगे ना तो 10 गुना फल है, जी लगाओगे ना तो 100 गुना में, और जय जय लगाओगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। बोले वहाँ के बिहारी बड़े की बात है, ये अनुभव की बात है, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव प्राकट्य महोत्सव की, संत समाज की, सब भक्तन की, अनंत कोट वैष्णवन की। जय जय श्री कुंज बिहारी, कुंज बिहारी।
श्यामा जय कुंज बिहारी। छोटो सो प्रसंग याद आयो तो यार ये हम स्थान में तो बाबा थे राजा रमन जी फूलन की माला बनाए। वो मेरे से बोले तुम भक्तमाल पढ़ लो, हमारी परंपरा में चली आ रही है, भक्त रसी जी के समय थे। तो आषाढ़ को महीना मल्हार के पर चल रहे, मैंने जाके भक्तमाली जी को प्रणाम किया, उन्हें झांझ उठाई, भीजन लागे रही दो जन ये पर वही मैं मासी करो। ओ मैंने तो एक दिन महाराज जी से पढ़ के आ रहे हम छप्पे भक्तमाल को, रामानुज पद्धत प्रताप आवने अमर तू है अनुसर्य। सरोवर में महाराज जी खड़े, मैंने आके साक्षांग दंडवत पाठ सुना करते थे, परिक्रमा मार्ग में भक्तमाली जी के होता तो महाराज बैठ जाते थे, मामा जी पाठ करते थे। तो मैं वैसे हम तो रोज पढ़ के आवे ना, पाठ की अलग बात ही। तो महाराज जी सरोवर के सामने खड़े, मैं आयो साष्टांग प्रणाम करी, लाला पढ़े आयो मैं यहाँ बोले भक्तमाल में ये भी तो छप्पे है ना, रामानुज पद्धत प्रताप अवन अमर तू है अनुसर्य हो रही, मैंने आज ही माँ पढ़े हो। तो गुरु जी ने बता दी यहाँ समासी की गए दोनों एक हैं, दोनों बोले एक है, कोई अंतर नहीं है। तो नमो नमो श्री भक्त सुमाल जाके सुनत महात्मुना से, पूरे झलकत राधा नंदला। नमो नमो गद गद पुलकित अंग अंगन। लोचन बरसत असुवन जाल। जात अभिमान व्याल विष। आए भजते काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत जनन सो हरि चरण प्रचाल। भक्त सुमाल। भजत कुसंग लेत सत्संगति। भागी जगत
श्री हरिदास प्रेम अवतारी श्री हरिदास प्रेम अवतारी श्री हरिदास प्रेम अवतारी कुंज बिहारी ने कुंज बिहारी कुंज बिहारी ने कुंज बिहारी कुंज बिहारी श्री हरिदास प्रेम अवतारी श्री हरिदास प्रेम अवतारी कुंज बिहारी ने कुंज बिहारी कुंज बिहारी ने कुंज बिहारी श्री हरिदास प्रेम अवतारी श्री हरिदास